साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने आए हैं जिसकी खबर कागजों पर नहीं है बल्कि सियासी गलियारों की दीवारों में गूंज रही है। एक ऐसी कहानी जो सेहत के बहाने से शुरू हुई और सत्ता के अहंकार पर आकर रुक गई। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कुछ नहीं कहा, बस सेहत ठीक नहीं थी। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? 10 दिन पहले तो विदेश यात्रा के प्लान बन रहे थे, मीटिंग्स की लिस्टें पूरी तैयार थी। और तो और पार्लियामेंट का पहला दिन था। सबने देखा, वो आए गए और फिर खबर आई। तो मेरा सवाल है, 1 बजे से 4:30 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ उस दिन? क्या कोई भूत उतर आया था जिसने सब बदल दिया? ये सन्नाटा, ये चुप्पी कुछ और ही कह रही है, चीख चीख कर चिल्ला रही है। खबर तो ये भी है, जो अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के गलियारों में हवा में तैर रही है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे। कुछ ऐसे ऐलान जो सीधे सीधे न्यायपालिका के भविष्य, उसके फ्यूचर से जुड़े हुए थे। क्या सरकार को डर था कि ये ऐलान उनके मनमाफिक नहीं होंगे? कहीं इससे उनका कंट्रोल ढीला ना पड़ जाए। अगर ऐसा था तो ये सिर्फ सेहत का बहाना नहीं था मेरे भाई, ये अंदरूनी खेल था। ये उनको किनारे लगाने की साजिश थी जो शायद रबर स्टैंप बनने के लिए तैयार नहीं थे। आप याद कीजिए, बीजेपी में ऐसा पहले भी हुआ है। आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बड़े नेता कहाँ हैं आज? और अब एक और बकवास जो आजकल बाजार में खूब गर्मा गर्मी से चल रही है कि हमारे पीएम साहब को जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति बना दो। क्यों? ताकि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के सारे कांड धुल जाएं, साफ हो जाएं, ताकि उन्हें जेल जाने से इम्यूनिटी मिल जाए। क्या देश के सबसे बड़ा पद अब सेफ हाउस बन गया है? मतलब अपराधी को बचाने की जगह बन गया है? ये क्या मजाक चल रहा है देश में? संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में अदालती कार्रवाई में सुरक्षा देता है। क्या इसी का फायदा उठाना चाहते हैं मोदी जी? क्या देश की जनता इतनी भोली भाली है कि इनकी चाल नहीं समझेगी? अरे ये बीजेपी की बौखलाहट है। जब चारों तरफ से घिर रहे हैं, जब उनके काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है, तो यह नया जुगाड़ निकाला है। क्या यही है इनका अंतिम समाधान? देश के सबसे बड़े पद को ढाल बनाने की सोच रहे हैं। यह मानसिकता देश को बर्बाद कर रही है। आप देख लो, इनका छल दुनिया के सामने भी है। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो क्या कहा? ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। उपदेश दे दिए पूरी दुनिया को। लेकिन जब इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हुआ तो क्या हुआ? चुप्पी क्यों भाई? ये सन्नाटा क्यों? क्योंकि आपके भक्त इजराइल का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जब अरब देश और यूरोप चुप हैं तो क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उपदेश दिए, किसी का सहयोग नहीं दिया। अमेरिका ने साफ कहा, दोनों हमारे दोस्त हैं, बातचीत से रास्ता निकालो। मतलब किसी को परवाह नहीं तुम्हारी, किसी को भी नहीं। ये तो वही है जो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाते थे। तो तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी है प्रधानमंत्री जी। अब जाओ अपने दोस्त के पास, गले लगो और कहो पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तुम बीच में मत आना वरना दोस्ती टूट जाएगी। है हिम्मत? तुम्हारे पांव कांपते हैं उसके सामने जाने में। क्यों? क्योंकि तुमने अपना सम्मान गिरवी रख दिया है उसके पैरों में। तुम्हारे मंत्री उसके बच्चों को खिला रहे हैं
उसके उद्योगपतियों को बच्चों को खिला रहे हैं। क्या समझे हो खुद को? उन्होंने तुम्हें बच्चे खिलाने वाला सांता क्लॉज बना दिया है। और पुलवामा याद है या भूल गए? याद है ना? सिंधु नदी का पानी रोककर नल की टोंटी बंद करने जैसा बकवास कारनामा तब भी किया था, तुमने ही किया था। फिर वो टोंटी खोली किसने? अरे तुम्हारी सरकार ने चुपके से खुलवा दी होगी। जब पानी बंद करते हो तो ढोल ढोल पीटते हो, पर खोलने के टाइम किसी को पता नहीं चलने देते। क्यों छुपाते हो अपने पाप देश की जनता से? तुम्हें अगर लगता है कि जनता मूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले तुम अपना इलाज कराओ। असलियत में तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, ये मानते नहीं हो, इसलिए और बड़े मूर्ख हो। पनौती के मुंह से पाकिस्तान का पै नहीं निकल रहा। एक भी मंच से एक भी कोई भाषण हो, कोई माई कलाल दिखा दे पनौती ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया हो। क्या हिम्मत नहीं है? या अमेरिका की इतनी कैद में हो कि उनका नाम भी नहीं ले सकते? जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, घूमने फिरने वाले भारत के लोग। अब भी वक्त है, कलेजे में ताकत भरो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जहां जहां आतंकी अड्डे हैं, सबको बारूद से उड़ा दो, भर दो फौज पीओके में। और चाहे अमेरिका हो या चीन हो, जो बीच में आए उसे स्पष्ट कहो कि हमारे लोगों की जान का बदला है, इसके बीच कोई नहीं आएगा। बात खत्म। अगर थोड़ी भी शर्म है तो सबसे पहले उन परिवारों से मिलो जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तुम बस चुनाव लड़ते रहो। लेकिन हमारे खून का बदला कौन लेगा? जय हिंद, जय जगत।